बीजेपी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में रणनीतिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए उदयपुर के कुंभलगढ़ में आज से बीजेपी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर रखा गया। चिंतन शिविर में 2 दिन तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्रों से, बता दें कि अलग अलग सत्रों से विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। शिविर का मुख्य फोकस संगठन के कामकाज का रिव्यू, पिछले चुनाव परिणामों का रिव्यू और साथ ही विधानसभा चुनाव की प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक रणनीति बनाने का काम है। तो वहीं गौरतलब है कि इससे पहले जयपुर में 2017 में भी चिंतन शुरू हुआ था। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के नेतृत्व में चिंतन शिविर में राजस्थान बीजेपी के संगठन से जुड़े कामकाज की समीक्षा के साथ आगे का रोडमैप बनाएंगे। इस रोडमैप के आधार पर पार्टी काम करेगी। इस चिंतन शिविर के जरिए पार्टी सबसे निचले स्तर तक मजबूती देने की योजना के तहत काम कर रही है। संगठनों को और सक्रिय बनाने की योजना के तहत बीजेपी का फोकस बूथ से लेकर मंडल की यूनिट तक कार्यकर्ताओं का वोटर से सीधा जुड़ाव है। 2 दिन के चिंतन शिविर के आखिर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। कोर कमेटी की बैठक में मौजूदा सियासी माहौल पर चर्चा के साथ बीजेपी के अंदरूनी मतभेदों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री नेताओं को इस मामले में नसीहत दे सकते हैं और पार्टी में खेमेबंदी को लेकर भी पहले से ही मुद्दा गरमाया हुआ है। चिंतन बैठक में बीजेपी नेताओं की आपसी खींचतान का मुद्दा भी उठना तय है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष कुंभलगढ़ पहुंचे। रास्ते में पसुंद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ रहे। साथ ही भाजपा नेता अन्नराज अलका गुर्जर भी उनके साथ मौजूद थी। बता दें कि शिविर में शिरकत करेंगे सभी और पूनिया, कटारिया, राजेंद्र राठौड़, राज्यवर्धन सिंह और साथ ही सांसद दिया सीपी जोशी सहित कई नेता भी कुंभलगढ़ पहुंचे हैं। तो बता दें कि भाजपा के चिंतन शिविर में ये सभी जो नेतागण हैं वो शिरकत करने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी कुंभलगढ़ पहुंचे हैं और ये चिंतन शिविर कुंभलगढ़ रखा गया है, जहां पर सभी नेता जो चिंता के विषय हैं उन मुद्दों को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर इसका हिस्सा बनेंगे। तो बता दें कि बीजेपी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में रणनीतिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए उदयपुर के कुंभलगढ़ में आज से बीजेपी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर रखा गया है। चिंतन शिविर में 2 दिन तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी अलग अलग सत्रों में विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। शिविर का मुख्य फोकस संगठन के कामकाज का रिव्यू, पिछले चुनावी परिणामों का रिव्यू और विधानसभा चुनाव की प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक रणनीति बनाने का है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुनील जुड़ चुके हैं राजसमंद से। सुनील, चूंकि बीजेपी का ये चिंतन शिविर बताया जा रहा है, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे प्रमुखता से जो छाए रहेंगे इस चिंतन शिविर में? तो जिस तरह से राजसमंद के कुंभलगढ़ में ये जो भाजपा के आला नेताओं का आज जो जिस तरह से जमावड़ा हो रहा है, उसी तरह से बता दूं कि कुंभलगढ़ में द हिल रिसोर्ट में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसको भाजपा ने चिंतन शिविर का नाम दिया है। इसमें करीब 42 से करीब भाजपा नेताओं के भाग लेने की संभावना, करीब काफी संख्या में यहाँ जो भाजपा नेता है, जिसमें से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री अशोक मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित ऐसे कई नेता जो अभी देर रात्रि को ही यहाँ रिसोर्ट में पहुंच गए। उसके बाद भी कई नेताओं का जो क्रम जारी है सुबह से, और उनका भावभीना स्वागत भी किया जा रहा है। उसके बाद बता दें इसमें किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसके पास कार्ड होगा उसको दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात सामने आ रही है चिंतन शिविर को लेकर, जिस तरह से इसमें देखा गया चिंतन शिविर में, तो ये एक तो इनकी मुख्य धारा तो सामने स्पष्ट किया है, 2023 में होने वाले चुनावों को लेकर ये रणनीति तय करेंगे। और भाजपा में जिस तरह से गुटबाजी सामने आ रही है उसको भी इसमें पूरा जिस तरह से मंथन किया जाएगा। और बता दो इसमें मुख्य धारा से सामने आ रही है ये चिंतन शिविर का जो लक्ष्य रखा इन्होंने, आने वाले जो उपचुनाव है राजसमंद मेवाड़ के जो दोनों चुनावों को लेकर, वल्लभनगर और जो दरियावत के जो चुनाव होने वाले उसको लेकर ये अहम इसमें बैठक में मंथन किया जाएगा। इन दोनों सीटों को जीतने के लिए इनके ऊपर विशेष इनका फोकस रहेगा। बता दो सबसे बड़ी चीज है कि विशुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री के जिसमें भाग लेने की संभावना थी, उनका नहीं आना एक बहुत बड़ी ये चर्चा का विषय हो गया है। और जानकारी में मिला है कि
पुत्रवती निहारिका को देखभाल में व्यस्त होने के चलते पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया इसमें भाग नहीं लेगी। आरती, क्या वजह बताई जा रही है सुनील कि वो भाग नहीं लेंगी? इससे तो पूर्व कल देर शाम तक तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया के इसमें भाग लेने की संभावना थी, लेकिन देर रात जो अल सुबह ही इस मामले की जानकारी स्पष्ट हो चुकी है कि चिंतन शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया इसमें भाग नहीं लेगी। बताया जा रहा है उनके पुत्रवती निहारिका की देखभाल में उनके जो स्वास्थ्य को लेकर वो नहीं आ पा रही है, इसी के चलते ये खुलासा हो पाया है अभी तक तो। लेकिन ये बड़ा चर्चा का विषय है क्योंकि भाजपा में जिस तरह से गुटबाजी का मामला सामने आ रहा है, उसी के चलते वसुंधरा सिंधिया के नहीं आने का बड़ा मामला है। जी सुनील, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।